नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आगामी जो आने वाली परीक्षा हैं उनमें भी आने के पूरी संभावना है। आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय हरियाणा इस राज्य का हिस्सा था। तो देखिए, भारत की जो आज़ादी से पहले हरियाणा कौन से राज्य का हिस्सा था? तो यह आप सभी जानते हैं, यह पंजाब का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? यह पंजाब का हिस्सा था। लेकिन इसको पंजाब से अलग कब किया गया? पंजाब से अलग यह 1 नवंबर 1966 को इसको अलग करके भारत के कौन से राज्य के रूप में इसको पहचान मिली थी? तो भारत के 17वें राज्य के रूप में इसको पहचान मिली थी, हरियाणा राज्य को। तो कौन सा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। अच्छा, साथ ही आपको पता है 1857 से पहले 1857 से पहले हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था? तो यह 1857 से पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। कब? 1857 से पहले। 1857 में जब अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों ने क्या किया, इसको उत्तर प्रदेश से हटाकर पंजाब में शामिल कर दिया था। तो आज़ादी से पहले फिर ये क्या था? अंग्रेजों के टाइम में, ब्रिटिश टाइम में जो हरियाणा था वह पंजाब का हिस्सा बना दिया गया था। उसके बाद 1 नवंबर 1966 को 17वें राज्य के रूप में हरियाणा को अलग राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पैरा ओलंपिक रजत पदक विजेता राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है? तो देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने। तो सही उत्तर अपना रहेगा दीपा मलिक। कौन है? दीपा मलिक हैं, जो कि पहली भारतीय महिला है जिन्हें पैरा एथलीट में रजत पदक प्राप्त हुआ है। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न से पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो कब सम्मानित किया गया था इनको राजीव गांधी खेल रत्न से? इनको 2019 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही दीपा मलिक कहाँ की रहने वाली हैं? तो यह हरियाणा के कहाँ की हैं? हरियाणा के सोनीपत, हरियाणा जिले की सोनीपत से संबंध रखती हैं, सोनीपत की रहने वाली हैं। हरियाणा में मारुति के कितने विनिर्माण संयंत्र हैं? तो देखिए, जो मारुति उद्योग है यह कहाँ स्थित है? यह गुरुग्राम में स्थित है। कहाँ पर? गुरुग्राम में। हरियाणा में जो मारुति के, अब इन्होंने पूछा है कि जो विनिर्माण संयंत्र हैं यह कितने स्थान पर हैं? तो कितने पर हैं? 2, 3, 4, 1। तो सही उत्तर रहेगा 2। तो ये 2 स्थान कौन से हैं आपके? गुरुग्राम के मानेसर और गुरुग्राम। नेक्स्ट है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान हरियाणा की हैं। कहाँ की हैं? हरियाणा की हैं। उनका नाम क्या है? तो आपको बताना कि जो ओलंपिक में सबसे पहले पदक जीत कर लाई हैं भारत में, तो वह भारत की पहली जो महिला है, भारत के किस राज्य से संबंध रखती हैं? तो वे हरियाणा की जो हैं, जो हरियाणा राज्य से संबंध रखती हैं, तो उनका आपको नाम बताना है। आपका सही नाम उत्तर रहेगा यहाँ पर साक्षी मलिक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। तो यह कौन है? यह ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। इन्होंने जो क्या किया था, इन्होंने जो ब्राज़ील में, कहाँ पर? इन्होंने ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में जो ओलंपिक हुए थे वहाँ पर कब? 2016 के ग्रीष्मकालीन जो मतलब ओलंपिक हुए थे, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक रहे थे, वहाँ पर इन्होंने कौन सा पदक? इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त
किया था, कांस्य पदक। कब? 2016 में। लेकिन ये कौन सी हैं? ये ओलंपिक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर रहेगा जो राजा नाहर सिंह स्टेडियम है यह हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है। कहाँ पर? फरीदाबाद में। पहले इसका नाम क्या था? नाहर सिंह स्टेडियम का नाम अब बदल दिया गया है। पहले नाहर सिंह स्टेडियम जो था, नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम का पहले नाम मयूर स्टेडियम था। पहले इसे मयूर स्टेडियम सॉरी पहले इसे मयूर स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। तो ये कहाँ पर स्थित है? यह फरीदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आपको हमारे क्वेश्चन कैसी लग रहे हैं सीरीज, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पंडित लक्ष्मी चंद को हरियाणवी संगीत रागिनी और सांग के लिए किस सम्मान से नवाजा गया है? तो देखिए पंडित लक्ष्मी चंद का नाम काफ़ी फेमस है, ये देश और विदेश में काफ़ी प्रचलित हैं। इनको किस सम्मान से नवाजा गया है? इनको किस नाम से बोला जाता है? तो सूर्य कवि, उदय कवि, मौलाना या हास्य कवि? तो सही उत्तर रहेगा इनको सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है। इनको सूर्य कवि जो सम्मान है यह इनको दिया गया है। इनका क्या है? इनका जो हरियाणवी रागनी है और जो सांग है यहाँ पर इनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये कहाँ से संबंध रखते हैं? जो पंडित लक्ष्मी चंद जी हैं यह सोनीपत जो जिला है वहाँ के जाटी कला गांव से संबंध रखते हैं। साथ ही आपको बताते हैं जो हरियाणवी सांग है इसका जो हरियाणवी सांग कब स्टार्ट हुआ था? तो 1730 में। किसने किया था? किशन लाल भट्ट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। किशन लाल भट्ट। यह कहाँ से संबंध रखते तो ये मेरठ घराने से। ये क्वेश्चन आते रहते हैं कि किशन लाल भट्ट कौन से घराने से संबंध रखते हैं? तो मेरठ घराने से। किशन लाल भट्ट के द्वारा सांग की शुरुआत कब की गई थी? 1730 में। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर आपका रहेगा 22 दिसंबर 1985। क्या रहेगा? 22 दिसंबर 1985। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो जो इसमें क्या है? तो जो उर्दू भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए साथ ही अभिनव और अग्रणी योजनाओं की जो शुरुआत करके राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जगह बनाने के लिए किसकी? उर्दू भाषा के लिए इसकी स्थापना की गई थी उर्दू अकादमी की। कब? 22 दिसंबर 1985 को। हरियाणा की राजधानी कौन सी है? तो ये आप सभी को पता है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। जो राजधानी है चंडीगढ़ यह पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। दोनों की ही राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। साथ ही आपको पता है कि हरियाणा की जो सीमाएं हैं वो किस किस के साथ लगती हैं? तो देखिए जो हरियाणा की सीमा है, हरियाणा की सीमा उत्तर में पंजाब से लगती है। हरियाणा की सीमा उत्तर में पंजाब से लगती है और साथ ही इसकी जो अन्य सीमाएं हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश, दक्षिण एवं पश्चिम में राजस्थान तथा पूर्व में उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। हरियाणा राज्य में कितने जिले हैं? तो आप सभी को पता है हरियाणा में 22 जिले हैं। इसमें 22 जो जिले हैं हरियाणा के अंदर, साथ ही इसके अंदर कितने मंडल हैं? तो 6 मंडल हैं। यहाँ पर 6 मंडल हैं। उसके अलावा
22 जिलों में सब डिवीज़न कितने हैं? तो 72 सब डिवीज़न है यहाँ पर। साथ ही तहसील कितनी है? तहसील आपकी तो मंडल हैं, आपको पता ही है, मंडल 6 हैं, सब डिवीज़न 72 है। उसके अलावा जो तहसील हैं यहाँ पर 95 है। 50 यहाँ पर उप तहसील हैं। उप तहसील कितनी है? 50 हैं। 140 यहाँ पर सामुदायिक विकास खंड हैं। कितने? 140 यहाँ पर सामुदायिक विकास खंड है। और 154 यहाँ पर नगर तथा कस्बे हैं। तो इस तरह हरियाणा राज्य के बारे में पूरी डिटेल है। हरियाणा दक्षिण पश्चिम में किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो पूछा गया है कि दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम में किससे साझा करता है? तो सही उत्तर आपका रहेगा बी, राजस्थान। किसके साथ? बी, राजस्थान के साथ यह अपनी सीमा साझा करता है। जो इसकी सीमाएं हैं, उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश से, अभी पहले भी आपको बताया है, उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश है। तथा यमुना नदी जो है यहाँ पर, यमुना नदी उत्तर प्रदेश राज्य के साथ पूर्वी सीमा से इसको जोड़ती है। किसको? हरियाणा को उत्तर प्रदेश राज्य के साथ यमुना नदी इसको पूर्वी सीमा से इसको जोड़ती है। इनका 1 दिसंबर 2019 तक हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें थी? तो देखिए, जो 1 दिसंबर 2019 तक हरियाणा में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो आप सभी को पता है 90 सीटें हैं। तो आइए थोड़ा इसके बारे में डिटेल में आपको बता देते हैं। जब हरियाणा प्रदेश 1 नवंबर 1966 को 17वें राज्य के रूप में इसको बनाया गया था, तो उस टाइम कितनी सीटें थी? उस टाइम सिर्फ 54 सीटें थी, 54 सीटें थी। उसके बाद मार्च में क्या हुआ? देखिए ये कब थी? यह 1966 में थी। उसके बाद इसको 1967 में 1967 में इन सीटों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 81 कर दी थी, 81 कर दी थी। और 1977 में 1977 में इनकी संख्या बढ़ाकर 90 कर दी गई थी। तो 90 कितनी सीटें कब हुई थी? 1977 में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर गुजरती है? तो देखिए यहाँ पर जो है, इसका सही उत्तर आपका रहेगा मारकंडा नदी। कौन सा है? मारकंडा। तो देखिए, जो मारकंडा नदी है, यह हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्य के में जो है मारकंडा नदी क्या है? यह घग्गर नदी की सहायक नदी है। मारकंडा नदी क्या है? घग्गर नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक है? घग्गर। यह कहाँ से है? यह हिमाचल प्रदेश से आती है और हरियाणा राज्य में फिर यह घग्गर नदी की सहायक जो है नदी के रूप में जानी जाती है। जो इसका जो सिरमौर है वह कहाँ है? यह सिरमौर अंबाला और कुरुक्षेत्र जिले के जो साहबाद है वहाँ पर मारकंडा शहर से यह गुजरती है। कहाँ से? मारकंडा शहर से। हरियाणा के किस जिले में आप खोल ही रेतान वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो यह कहाँ पर स्थित है? कौन? आप खोल ही रेतान वन्य जीव अभयारण्य। तो यह आपका कहाँ पर स्थित है? यह पंचकुला में स्थित है। कहाँ पर? पंचकुला। पंचकुला कहाँ पर पड़ता है? यह आपको पता ही है, चंडीगढ़ के साथ ही पड़ता है। इसको जो सरकार ने, हरियाणा सरकार के द्वारा इसको आधिकारिक रूप में कब मान्यता दी गई थी? तो यह दी गई थी इसको 10 दिसंबर 2004 को। 10 दिसंबर 2004 को इसको आधिकारिक तौर पर क्या दे दी गई थी? मान्यता दी गई है। तो यहाँ पर और क्या क्या मिलता है? तो जो यहाँ पर है आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि चीतल, जंगली बिल्ली भी मिलेंगी यहाँ पर, सियार, जंगली बंदर आदि यहाँ पर पाए जाते हैं इस अभयारण्य के अंदर। हरियाणा में सबसे अधिक किस फसल की खेती की जाती है? तो हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा फसल की खेती
गेहूं की होती है। सबसे ज़्यादा फसल पहले गेहूं की होती है और गेहूं के बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है यहाँ पर, चावल। तो इसका सही उत्तर आपका क्या रहेगा, गेहूं। तो गेहूं की फसल यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजनीतिक लीडर हरियाणा से नहीं है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा नहीं है, यानी कि जो हरियाणा से संबंध नहीं रखते हैं, आपको वो बताना है। श्री जसवंत सिंह, श्री रणदीप सुरजेवाला, श्री बंसीलाल, ताऊ देवीलाल। तो देखिए आपको पता ही है, श्री रणदीप सुरजेवाला हरियाणा से हैं, बंसीलाल जी भी हरियाणा से, ताऊ देवीलाल ये तीनों ही कहाँ से हैं, हरियाणा से। लेकिन अब कौन से बचे, तो जसवंत सिंह ही बचे हैं। तो आपका सही उत्तर क्या रहेगा यहाँ पर, सही उत्तर आपका रहेगा यहाँ पर जसवंत सिंह। तो ये कहाँ से संबंध रखते थे, यह है राजस्थान से, यह राजस्थान से संबंध रखते थे। और राजस्थान में कहाँ से, यह बाड़मेर जिले के जसोल गांव के निवासी थे। कहाँ के, बाड़मेर जिले के जसोल गांव के निवासी थे। और यह साथ ही इनकी एक और खासियत आपको बता देते हैं, 1960 का जो दशक था, 1960 में ये भारतीय सेना के उच्च अधिकारी थे। भारतीय सेना में एक ऑफिसर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है, कि इन्होंने, जसवंत सिंह ने। डैश पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए इस विधा में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। तो जो सम्मान है, कौन सा सम्मान आपको बताना है, जो हरियाणा सरकार द्वारा साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो इस विधा में प्रतिष्ठित व्यक्ति को लाइफ टाइम अवार्ड दिया जाता है, तो कौन सा है वह पुरस्कार, सुर सम्मान, कविराज, राष्ट्र कवि, उदय कवि। इसका सही उत्तर क्या रहेगा, इसका सही उत्तर रहेगा आपका सुर सम्मान। यह किस लिए दिया था, तो जो सुर सम्मान है, यह हरियाणा सरकार द्वारा साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए इस विधा में एक प्रतिष्ठित, किस विधा में, जो सुर सम्मान से संबंधित जो साहित्य में इसके लिए दिया जाता है, किसको, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर आपको यहाँ पर बताना है कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है आपका, तो सही उत्तर आपका रहेगा यहाँ पर फरीदाबाद। सही उत्तर है आपका फरीदाबाद। तो देखिए जो फरीदाबाद है हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है। और फरीदाबाद का आपको पता ही है, फरीदाबाद में आपके राजदूत जो मोटरसाइकिल हैं, राजदूत मोटरसाइकिल का यहाँ पर प्लांट लगा हुआ है। साथ ही आपको पता है फरीदाबाद नाम किस पे पड़ा था, तो फरीदा नाम जो बाद शहर है, यह एक फरीद नाम से एक सूफी संत रहे थे, जिनका नाम क्या था, फरीद था। सूफी संत फरीद था, उनके नाम पर फरीदाबाद शहर का नाम पड़ा था। और यह हरियाणा का 12वां जिला कब बना था, फरीदाबाद हरियाणा का 12वां जिला बनाया गया था। 12वां जिला कब बना था, यह 12वां जिला फरीदाबाद, यह 15 अगस्त 1989 में। कब बना था 12वां जिला, 15 अगस्त 1979 में इसको 12वें जिले के रूप में मान्यता दी गई थी। और किसके नाम पर है, फरीद बाबा के नाम पर, एक सूफी संत थे, उनके नाम पर फरीदाबाद शहर का नामकरण किया गया है। जो फरीदाबाद है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो फरीदाबाद शहर की स्थापना 1607 ईस्वी में हो गई थी। कब, 1607 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने थे। तो आपको पता ये एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी ये कौन थे जो बाद में मुख्यमंत्री बने हैं, तो यह है ताऊ देवीलाल। कौन, चौधरी देवीलाल जी हैं जो स्वतंत्रता सेनानी थे और बाद में इनको क्या बने थे, यह मुख्यमंत्री इनको बनाया गया था हरियाणा का। चौधरी देवीलाल है जो
ये हरियाणा में 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं ये? तो यह 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। और उसके अलावा यह चौधरी देवीलाल हैं जो 1989 से 1989 ये बने थे अक्टूबर 1989 से लेकर 1991 जून तक ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। क्या रहे हैं? भारत के उप प्रधानमंत्री भी ये रहे हैं। तो ताऊ देवीलाल को कौन नहीं जानता? आप सभी लोग जानते हैं ताऊ देवीलाल के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी झील गुरुग्राम में स्थित है? कौन सी झील गुरुग्राम में स्थित है? तो आपको पता ही है, दमदमा झील गुरुग्राम में स्थित है। यह कहाँ पर है? तो ये गुरुग्राम जो ज़िले है वहाँ के सोहना वहाँ पर जगह है, तो सोहना के समीप स्थित है। और इसके अलावा जो बड़कल झील है यह कहाँ पर है? बड़कल झील हरियाणा के कहाँ पर स्थित है? तो बड़कल झील हरियाणा की यह फरीदाबाद में स्थित है। फरीदाबाद में है। कर्ण झील कहाँ पर है? यह करनाल में है। और धो झील यह भी कहाँ पर है? यह भी फरीदाबाद में स्थित है। तो यह थोड़ी सी जानकारी आपको हमने दी है। कहाँ पर है? तो दमदमा झील कहाँ पर है? गुरुग्राम के सोहना के समीप स्थित है। बड़कल झील फरीदाबाद में, साथ में धो झील है, यह भी फरीदाबाद में है। और कर्ण झील आप सभी को पता है कहाँ पर है? यह करनाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को राज्य गठन के समय हरियाणा के राज्य कवि के रूप में मान्यता दी गई थी? तो किसे दी गई थी? तो आपका सही उत्तर रहेगा इसको उदय भानु हंस को। किसको? उदय भानु हंस को हरियाणा के राज्य कवि के रूप में मान्यता दी गई थी। यह कौन थे? तो यह देखिए, उदय भानु जो थे, ये हरियाणा का जो राज्य का जब गठन हुआ तो ये कौन थे? राज्य के गठन के समय क्या थे? ये राज्य के कवि के रूप में इनको मान्यता दी गई। साथ ही उदय भानु हंस जो है ये हिंदी में इन्होंने ये क्या थे? रुबाई के प्रवर्तक हैं। क्या है? रुबाई एक मतलब उसकी तरह कला है उनकी। रुबाई प्रवर्तक हैं जो रुबाई सम्राट के रूप में भी लोकप्रिय हैं। यह कब पैदा हुए? तो इनका जन्म कब हुआ था उदय भानु हंस जी का? अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म 1926 में हुआ था। 1926 में। और उदय भानु हंस है जो इनकी जो हिंदी की रुबाइयाँ हैं यह कब प्रकाशित हुई थी? तो इनकी हिंदी की रुबाइयाँ 1952 में 52 में क्या प्रकाशित हुई थी? रुबाइयाँ जो थी इनकी प्रकाशित हुई थी। तो यह थी क्वेश्चंस। अगर आपको हमारी सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक